हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। एक मिनट, तार फंस गया है। इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगली जो हेडिंग और कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ध्यान दो। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस मतलब होता है टूटना। कहने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में इलेक्ट्रोलाइट का टूटना ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, लेकिन यह डेफिनेशन हम नहीं देंगे। क्या देंगे? इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपको मालूम है, जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट। तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है इनका डिकम्पोजिशन ऑन द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोड के ऊपर डिकम्पोजिशन होना in the presence of electric current is known as electrolysis। ठीक है, अब देखो, अब इलेक्ट्रोलाइट को हम दो स्टेट में ले सकते हैं। या तो इसका एक्वस मीडियम लेंगे पानी में घोलकर, एक्वस मीडियम, या इसको लेंगे इन मॉल्टेन स्टेट। देखो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस केवल दो स्टेट में पॉसिबल है। या तो उसको पानी में घोल दें, एक्वस मीडियम बना लें, या उस इलेक्ट्रोलाइट को हम गर्म करके पिघला लें। पिघलाना मतलब क्या होगा? लिक्विड स्टेट में आ जाए तो उसी को बोलते हैं मॉल्टन स्टेट। तो जब इलेक्ट्रोलाइट एक्वस मीडियम में हो और मॉल्टन स्टेट में हो, इनमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होगा? इसके जो आयंस होंगे वह इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज मतलब इकट्ठा हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस का जो फिनोमिनन होता है, वह होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। किस में होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पर ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का उपयोग होता है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उपयोग क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना हो? केमिकल एनर्जी में चेंज करना हो तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, यह बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिटिक में क्लियर हो रहा है। फिर मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोड पर डिकम्पोज मतलब इकट्ठा हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रोलाइट किस मीडियम में हो? वह एक्वस मीडियम में हो या मॉल्टेन मीडियम में हो, मॉल्टेन स्टेट में हो। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का जो फिनोमिनन होता है वह होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? वह सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब ध्यान दो, पॉज करके सब लिखते चलना। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, थोड़ा सा क्या पूरा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ एक लाइन। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बोलते हैं, जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें होता क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, पूरा कॉन्सेप्ट सही समझिए, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक है, और यह इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो होगा वह नॉन कंडक्टिंग होगा। क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग मीन्स मेड अप ऑफ रबर और ग्लास। क्या बन सकता है, या तो रबड़ का बनेगा, या तो ग्लास का बन सकता है, या तो प्लास्टिक का बन सकता है, जो नॉन कंडक्टिंग हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट न कर पाए। ठीक है, अब इसमें 2 रॉड डिप कर देते हैं मेटल के, ध्यान देना इसको, यहां पर भी एक रॉड, ठीक है। अब इस रॉड का बैटरी, जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे एनोड। जस्ट उल्टा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसको क्या बोलेंगे, एनोड। और जो सिरा, जो टर्मिनल निगेटिव प्लेट से जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। इन अंतर याद रहेगा। तो पहला अंतर क्या है, बोर्ड में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अंतर क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उपयोग होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उपयोग होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, और कैथोड किससे जुड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट उल्टा हो जाता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है और कैथोड किससे जुड़ा होता है, निगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्लियर हो रहा है। तीसरा बेसिक अंतर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 चैम्बर लेते थे, एक में कैथोड होता था, एक में एनोड होता था, उसमें साल्ट ब्रिज लगता था। इसमें एक ही टैंक लेंगे, एक ही टैंक में कैथोड एनोड फिट होगा। क्लियर हो रहा है, इसमें किसी भी साल्ट ब्रिज का उपयोग नहीं होता है। यह पूरा ऑपरेटर्स हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ध्यान दो, अब हम मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट इसमें AB है, AB को इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम ऐड कर रहे हैं। मान लो एक्वस मीडियम में हो, जो भी आपकी इच्छा हो, एक्वस मीडियम में हो या किस में हो, मॉल्टेन स्टेट, पिघले हुए अवस्था में। ठीक है, आओ देखते हैं। ये मान लो एक्वस मीडियम में हमने इसमें AB डाल दिया, ये पानी हो गया। ठीक है, यह AB इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ठीक है, अब यह AB इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने आयनों में डिसोसिएट होगा। चलो ठीक है, और डिसोसिएट करते हैं बेटा। A+ और B-। इलेक्ट्रोलाइट में 2 ही पार्ट होगा ना, एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट हमने पास कर दिया। अब जब से इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के जो कैटायन एनायन बने हैं उनका माइग्रेशन होगा, मतलब वह मूवमेंट करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव की तरफ जाएगा, और जो निगेटिव हो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। आओ देखो, यह निगेटिव प्लेट है, ये कहाँ मूव करके जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। यह B कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ। ध्यान देना, एकदम समझो क्या बेसिक चीज़ें हैं। अब यह क्या हो गया, इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं, यह मान लो B- आकर इस पर चिपक गया, किस पर, रॉड पर, एनोड पर चिपक गया। ठीक है, और A+ किस पर आकर चिपक गया, कैथोड पर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, एक्वस सोल्यूशन, आप एक्वस मीडियम ले रहे हो, AB इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी NaCl में सब एग्जाम्पल कराऊंगा और बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, इसमें बड़ा मज़ा आता है। यह अपने आयनों में डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज हो गया मतलब एक पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव का माइग्रेशन निगेटिव की तरफ और निगेटिव का माइग्रेशन पॉजिटिव की तरफ। यहाँ तक क्लियर हुआ। आओ देखते हैं।
मैंने बोला है कि ऑक्सीडेशन पर एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना। तो यह जो B माइनस है ये तो भैया इलेक्ट्रॉन के कप सर पे आ गया है, ये कहेंगे भैया इलेक्ट्रॉन अपना हम त्याग दें। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, ठीक है। अब यहाँ देखना B माइनस ऑक्सीडेशन किया प्लस इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहाँ माइनस था, यहाँ पर अब यह न्यूट्रल हो गया। यह क्या था, एनायन था, और यह क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया, अरे यार कैटा एनायन था, न्यूट्रल हुआ ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब यह इलेक्ट्रॉन ऐसे माइग्रेट करके जा रहा है, ठीक है। अब करंट ऑपोजिट फ्लो करेगा। अब यह इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, A प्लस, क्योंकि रिडक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो यहाँ A प्लस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कहाँ चला गया, A में चला गया। यह क्या था, कैटायन था, यह क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। बोलो न्यूट्रल हो गया, क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरा कई बहुत सारे आयन होंगे, फिर B माइनस जाएगा न्यूट्रल होगा, A प्लस जाएगा न्यूट्रल होगा। कहने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलिसिस में जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन जनरेट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वह अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को क्या करता है, न्यूट्रल होता है, अपने आप को न्यूट्रल होता है। और इस ओवरऑल फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, बोलो इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है B का एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो रिएक्शन लिखो, B माइनस कहाँ चला गया, B प्लस इलेक्ट्रॉन, ये किस पर हो रहा है, एट कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब A प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहाँ चला गया, A। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, A प्लस प्लस B माइनस गिव राइज A प्लस B। यह ओवरऑल रिएक्शन हो गया, सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में घुसते हैं। यहाँ तक समझ में आया है कि इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में, हिंदी में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का जितने भी आयन जनरेट होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उन आयनों का न्यूट्रल होना और इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होना इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस में दो चेंज होता है। यहाँ तक तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ, कोई पूछ सकता है सर इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को हम नॉन कंडक्टिंग क्यों बना रहे हैं, क्यों नहीं हम कॉपर से। अरे बेटा, जब इसमें करंट पास करोगे और कहीं ये टच हो जाएगा तो सनसना जाएगा, एकदम समझ में आ रहा है, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो उस हैप्पी बर्थडे को कम करने के लिए तो रबर प्लास्टिक से करंट बाहर ना आ पाए। समझ में कुछ आ रहा है, हाँ बोलो। अब देखो यह इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिनन होता है। बढ़ा जाए। हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रोलिसिस में दो फिनोमिनन होता है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा मिटाकर, ये आप बनाते रहेंगे, ये सब पॉज करके बना लीजिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में दो फिनोमिनन होता है। एक होता है प्राइमरी चेंज, क्या होता है, प्राइमरी चेंज, और दूसरा होता है सेकेंडरी चेंज, ठीक है। सेकेंडरी चेंज होता है, बात समझ में आ रहा है। एक होता है प्राइमरी चेंज और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी चेंज। अंतर समझना थोड़ा सा। यह B माइनस था, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद किस में आ गया, B में आ गया। यह A प्लस था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद किस में आ गया, A में। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन एनायन है उनका इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा होना प्राइमरी चेंज होता है। देखो यह B माइनस से B में चला गया, प्राइमरी चेंज हो गया। एग्जाम्पल एक समझा रहा हूँ मैं, यहाँ समझो, मैं मिटा रहा हूँ इसको, पॉज कर लिए हो, पॉज करके छाप लेना, मिटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा दूर समझा दूँ मैं, तब आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं,
उसको भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास क्या करना, बताना ही है। जैसे लो एग्जाम्पल लो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन मॉल्टेन स्टेट, इन मॉल्टेन स्टेट, ठीक है। अब फिर दूसरा एग्जांपल होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन एक्वस स्टेट। दोनों को बहुत डिफरेंस है, समझो थोड़ा सा। मॉल्टेन स्टेट समझा रहा हूँ। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, मॉल्टेन है, किस में जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ। यह एनोड हो गया, यह कैथोड हो गया, यह पॉजिटिव टर्मिनल, यह क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, NaCl। NaCl टूट गया किसमें, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस। Na कहाँ जाएगा, एट एनोड, सॉरी ये किस पे जाएगा, कैथोड पर जाएगा, एट कैथोड। और Cl माइनस कहाँ जाएगा, एट एनोड, ठीक है, एट एनोड। मैं प्राइमरी सेकेंडरी चेंज बता रहा हूँ। अब हम रिएक्शन लिखेंगे एट एनोड, एट एनोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है। तो त्यागने के बाद न्यूट्रल हो रहा है, इसको बोलेंगे प्राइमरी चेंज। आयन का न्यूट्रल होना क्या होता है, प्राइमरी चेंज। लेकिन Cl इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बोलो, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो यह प्राइमरी चेंज हो गया। अब इसको सेकेंडरी चेंज करने के लिए यह Cl2 करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, Cl चला गया प्राइमरी चेंज, लेकिन एक Cl फिर मिलकर तुरंत Cl2 में आ जाएगा। जैसे देखो, समझो यहाँ पर एक Cl आया, इलेक्ट्रॉन लूज किया Cl, दूसरा Cl आया, फिर Cl। अब यह दोनों का प्राइमरी चेंज हो गया। अब ये आपस में क्या बना लेंगे, Cl2। यह क्या हो गया, सेकेंडरी चेंज। कहने का क्या मतलब है, प्राइमरी चेंज में कैथोड एनोड पर आयन आके जुड़ के अपने आप को न्यूट्रल करता है, लेकिन पता नहीं वो जो न्यूट्रल जो एटम बना है, अब उसका मॉलिक्यूल या कंपाउंड में चेंज होना क्या कहलाएगा, सेकेंडरी चेंज। तो पहले क्या था, Cl आकर एनोड पर चिपक गया, डिकम्पोज हो गया न्यूट्रल फॉर्म पे, यह प्राइमरी चेंज हो गया। लेकिन अब यही Cl क्या कर रहा है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो एक Cl को और कैच करके, तो 2Cl माइनस और क्या हो गया, Cl2। तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस, ठीक है। अब एट कैथोड, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होगा, सोडियम का, Na प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ चला गया, Na, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बराबर करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, हो गया। यहाँ 2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 2Cl माइनस प्लस 2Na प्लस गिव राइज Cl2 प्लस 2Na। तो यह सब सवाल कैसे IIT में पूछेंगे कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl करते हैं, बोर्ड में पूछता है, तो एनोड पे कौन सी गैस प्राप्त होगी, क्लोरीन गैस। कैथोड पर कौन सा मेटल प्राप्त होगा, सोडियम। यह बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह सवाल पूछेगा। आज मैं एक एग्जांपल बताया हूँ, 2-3 एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन जब यह समझ में आएगा तभी क्लियर होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पूरा वीडियो देखिएगा।